हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आज के वीडियो में एसबीआई की सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के रीसेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो एसबीआई ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकाली है, जो कि स्टेट वाइज वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और इसकी स्टार्टिंग मंथली सैलरी 70,000 रुपये तक है। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एसबीआई के सर्कल बेस्ड ऑफिसर की सबसे अच्छी बात यह है कि 12 साल तक आपको आपके स्टेट के बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो अगर आप ऐसी जॉब देख रहे हो जिसमें ज़्यादा ट्रांसफ़र्स नहीं होते हों तो आप इसके लिए आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिए। आइए इस वीडियो में एसबीआई के सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में सारी बातें करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए एसबीआई के सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को देखते हैं। एसबीआई ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 फरवरी 2026 है। इसमें सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि मार्च 2026 में होगा और मार्च 2026 में ही इसके कॉल लेटर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में स्टेट वाइज वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल 2050 वैकेंसीज निकाली हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर की डिफरेंट स्टेट वाइज। असम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हर स्टेट वाइज मोस्टली वैकेंसीज निकाली गई हैं और वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 2050 वैकेंसीज हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, अगर आप केवल एक ही सर्कल से अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एक से ज़्यादा सर्कल से अप्लाई करते हो या एक ही सर्कल से मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आपकी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी। तो आप केवल एक ही सर्कल से एक ही एप्लीकेशन सबमिट करिए और जिस सर्कल से आप अप्लाई करेंगे तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को उन्हीं सर्कल में पोस्ट किया जाएगा जहां से उन्होंने अप्लाई किया था। इसके अलावा आपका इंटर स्केल ट्रांसफ़र, कॉर्पोरेट सेंटर पोस्टिंग, कॉर्पोरेट स्टैब्लिशमेंट, फॉरेन पोस्टिंग कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आपकी सर्विस को 12 इयर्स हो जाए या फिर आप स्केल 4 में प्रमोट हो जाए, विच एवर इज़ लेटर। तो दोनों में से जो बाद में होगा, या तो आप स्केल 4 चीफ मैनेजर के लिए प्रमोट हो जाएं या फिर आपकी 12 साल कंप्लीट हो जाए सर्विस को। तो दोनों में से जो बाद में होगा तब तक आपके ट्रांसफ़र नहीं होगा बाहर। इस वैकेंसी के लिए कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो पहले तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के सब्सिडरीज के साथ जो कैंडिडेट्स वर्क कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो कि एसबीआई में क्लरिकल या सुपरवाइजरी कैडर में काम कर रहे हैं, करेंटली वर्क कर रहे हैं क्लरिकल या सुपरवाइजरी में, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ जो कि एसबीआई में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ जिन्होंने एसबीआई या एसोसिएट बैंक्स में काम कर रखा है ऑफिसर ग्रेड में या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी भी तरीके से, अगर आप एसबीआई या एसोसिएट बैंक्स में पहले काम कर चुके हैं और अब आप उन्होंने रिज़ाइन या एग्जिट कर चुके हैं तो अब आप इसमें दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आप जिस भी सर्कल से अप्लाई करेंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि रीडिंग, राइटिंग और उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड समझने में आप बिल्कुल प्रोफिशिएंट होने चाहिए। तो आप उसी सर्कल से अप्लाई करिए और इसके लिए आपके पास में 10th या 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि ये एविडेंस प्रोवाइड करेगी कि आपने वो लैंग्वेज पढ़ रखी है, वो आपका नेटिव लैंग्वेज है। तो इसके लिए आपको 10th और 12th का मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद इसमें एज लिमिट भी दी गई है। एज आपकी 21 to 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें रिजर्वेशंस भी हैं। SC/ST के 5 ईयर्स का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 3 ईयर्स का है, PWBD का 15, 13, 10 इस तरीके का है, और एक्स सर्विसमैन का 5 ईयर्स का रिजर्वेशन है। इसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। मिनिमम 2 साल का आपके पास में पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में ऑफिसर की तरीके से होना चाहिए। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक में ऑफिसर की तरीके से होना चाहिए, तो ही वो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो अगर आपके पास में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में तो ऑफिसर का एज अ ऑफिसर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास में किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एक्सपीरियंस है, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक या रीजनल रूरल बैंक के अलावा कोई और है, तो उस केस में आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि फॉर्म 16 या एनुअल इनकम स्टेटमेंट हो सकता है या पे स्लिप हो सकती है, जो कि ये शो करेगा कि आपकी मिनिमम एनुअल ग्रॉस सैलरी 9.50 लाख रही है फॉर द लास्ट 24 मंथ्स। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक या रीजनल रूरल बैंक के अलावा किसी और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करोगे कि पिछले 2 साल से आपकी सैलरी कम से कम 9.5 लाख रुपए की रही है हर साल। तो फिर आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, वहीं की उसी सर्कल से आप भरिएगा जिसकी लोकल लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट है, और इसमें आपका 10th और 12th का मार्कशीट या आपको सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो ये एक 4 एलिजिबिलिटी कंडीशंस है आपकी। ग्रेजुएशन, एज 21 to 30, 2 ईयर्स का पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस और लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी। तो ये अगर आप एक क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिन्होंने किसी भी बैंक या NBFC में किसी भी लोन में के रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड को शामिल करते हुए भी, और उसको रीपे नहीं किया है जब तक कि आपको फाइनल लेटर ऑफ ऑफर बैंक देता है, तब तक आप उसको रेगुलराइज नहीं करते हो, तो आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यानी कि अगर आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट हो रखा है किसी भी रीपेमेंट में, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड्स भी, तो आपको उसको रेगुलराइज करना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल ऑफर लेटर आपको बैंक देगी, नहीं तो अदरवाइज उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू 3 चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 120 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का टेस्ट होगा, 120 नंबर का, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, जो कि 30 मिनट का टेस्ट होगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे दिया जाएगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे टोटल 50 मार्क्स के। तो ये आपके 2 टेस्ट होंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टेस्ट में रॉन्ग आंसर्स की कोई पेनल्टी नहीं है। फिर टेस्ट के बाद में आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को, आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, उनको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो उसके बाद में आपका लास्ट स्टेज में इंटरव्यू होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। तो उसमें इंटरव्यू के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में क्वालिफाई करते हैं, उनका ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। फिर जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू सब क्लियर कर लेते हैं, उनका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो फाइनल सिलेक्शन उन कैंडिडेट्स का होगा जिन्होंने इंटरव्यू के बाद में, जो कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा।
इसके अलावा इसमें अनेक्शर फर्स्ट में ऑनलाइन टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। तो वहाँ से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर एक बार आपने जो चूज़ कर लिया वो बाद में दोबारा चेंज नहीं हो सकता है। अब बात करें सैलरी की, तो स्टार्टिंग बेसिक पे स्केल 1 ऑफिसर की 48,480 रुपये रहती है। लेकिन आज जब आप सर्किल बेस्ड ऑफिसर की तरह ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स स्टार्टिंग में ही दे दिए जाएंगे। तो यानी कि आपकी बेसिक पे 48,480 रुपये से प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स रहेगी। इसके अलावा आपको डीए, एचआरए, लीज, सीसीए, पीएफ, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटीज़ और बहुत सारे अलाउंसेस एंड पर्क्स रहेंगे जो कि आपको टाइम टू टाइम पे मिलते रहेंगे। सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स शुरुआत में 6 महीने के प्रोबेशन पे रहेंगे और उसके बाद में उनको कंफर्म किया जाएगा असेसमेंट के बाद में। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करानी होगी जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 750 रुपये है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 फरवरी है और आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई ही करना है, जिसके लिए आपके पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर होने तक आपका एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि सारे कम्युनिकेशंस, एडवाइसेस, कॉल लेटर्स आपको बैंक द्वारा ईमेल और या एसएमएस के द्वारा ही भेजे जाएंगे। अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसमें लिंक प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट दी रखी है जो कि आपको अपलोड करने होंगे अप्लाई करने के लिए, और किस फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको सेव करना है वो भी इसमें दे रखा है, जेपीजी, पीडीएफ। तो उस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और उनको अपलोड करना है। कॉल लेटर्स भी आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करने होंगे, क्योंकि कोई कॉल लेटर्स आपको बाय पोस्ट भेजे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप एसबीआई के सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा की वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें 12 साल तक, कम से कम 12 साल तक आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, और सैलरी प्लस बेनिफिट्स जो हैं वो सच में कमाल के हैं। तो आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, और अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें जल्द से जल्द अप्लाई करिए और इसकी तैयारी शुरू करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।